हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका वीजी स्टडी हब में। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए और इसमें मैं एक जगह आपको सारे इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगा, वो भी सिर्फ दिसंबर 21 का नहीं सर, जून 22 एग्जाम्स के लिए भी जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट डेट्स जो होते हैं आईसीएसआई के, वो सारे डेट्स मैं आपको एक वीडियो में बताने वाला हूं। तो अच्छे से पूरा वीडियो देखें, अच्छे से पूरा वीडियो देखें और पूरे जो आपके डाउट्स होते हैं, कंफ्यूजन्स होते हैं, वो सब एक ही वीडियो में आपके मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं दिसंबर 21 एग्जाम्स जिनके अभी हैं, उनके लिए क्या क्या अब रेलेवेंट डेट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला डेट जो अभी आने वाला है दैट इज 30 अक्टूबर, दैट इज 30 अक्टूबर। ठीक है, एग्जाम फॉर्म डेट स्टार्ट हो चुके हैं, आपको पता ही होगा, तो स्टार्ट डेट मैं नहीं बता रहा हूं, अब सीधे एंड डेट आएगा 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर को आपका लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म फाइल करने का फॉर दिसंबर 21 एग्जाम्स विदाउट लेट फी। विदाउट लेट फी आप 30 अक्टूबर तक भर सकते हो, और अगर 30 अक्टूबर तक आप नहीं भर पाए तो आपके लिए एक और एक्सटेंडेड डेट होती है 7 नवंबर, जो इस बार रखी गई है। 31 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर आप स्टिल एग्जाम फॉर्म भर सकते हो अगर आप 30 अक्टूबर तक नहीं भर पाए, लेकिन 31 अक्टूबर से बस आपको लेट फी भरनी पड़ेगी और कुछ भी नहीं है। 250 रुपीज पर स्टूडेंट या पर एप्लीकेशन आपको भरनी होती है, बस विथ लेट फी आप 7 नवंबर तक एग्जाम फॉर्म भर सकते हो फॉर दिसंबर 21। ठीक है, तो ये दो डेट्स आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अब इसमें जो न्यू सिलेबस के बच्चे, न्यू सिलेबस के जो बच्चे हैं उनको प्री एग्जाम भी देनी होती है। ठीक है, उनको प्री एग्जाम भी देनी होती है, जो भी मॉड्यूल्स के लिए अपीयर कर रहे होते हैं, तो उनको भी 7 नवंबर ये लास्ट डेट है। 7 नवंबर तक ही आप फॉर्म भर सकते हो। तो टेक्निकली, थेरोटिकली यही आपकी लास्ट डेट होती है, क्योंकि इसके बाद आप फॉर्म फाइल ही नहीं कर सकते, तो प्री एग्जाम फिर देके फायदा भी नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा प्री एग्जाम प्री होती है। प्री मतलब पहले आपको पास करनी होती है, उसके बाद ही आप मेन एग्जाम फॉर्म भर सकते हो, और प्री एग्जाम मैंडेटरी होती है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो टेक्निकली अगर जब भी आपको फॉर्म फाइल करना है, टेक्निकली वही डेट आपके लिए लास्ट डेट होती है। अगर आपको 30 अक्टूबर तक भरना है तो 30 अक्टूबर आपके लिए प्री एग्जाम की लास्ट डेट होगी, उसके पहले ही आपको प्री एग्जाम क्लियर करने होंगे, उसके बाद ही तभी आप फॉर्म फाइल कर पाओगे। क्लियर है, तो ऐसी कोई डेट नहीं होती है, सिर्फ आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे जब तक आप प्री एग्जाम पास नहीं कर सकते, और फॉर्म कब तक आप फिल कर सकते हो वो लास्ट डेट्स मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो टेक्निकली मेरे हिसाब से 7 नवंबर तक आपके पास मैक्सिमम लास्ट जो डेट होती है वो 7 नवंबर है। तब तक भी आप 7 नवंबर को भी प्री एग्जाम क्लियर करके 7 नवंबर को ही विथ लेट फी फॉर्म फाइल कर सकते हो, उसके बाद फिर पॉसिबल नहीं है, आपका अटेम्प्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो 7 नवंबर ही डेट मानी जाती है फॉर लास्ट डेट फॉर प्री एग्जाम्स एंड ऑल्सो फॉर ओडीओपी। ओडीओपी उन बच्चों को अप्लाई होता है जो 1 जून 2019 से रजिस्टर हुए हैं, मतलब न्यू सिलेबस के ही बच्चे होते हैं, लेकिन न्यू सिलेबस के बच्चे जो 1 जून 2019 के बाद रजिस्टर हुए हैं, उन्हीं को ओडीओपी प्रोग्राम, वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम करने की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये दोनों रिक्वायरमेंट जो होती हैं, प्री एग्जाम एज वेल एज ओडीओपी, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वो मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन न हो। क्लियर है, चलिए सर, तो ये हो गया। और अब एक और डेट आती है 20 नवंबर। 20 नवंबर डेट है, मतलब 8 नवंबर से 20 नवंबर तक आपको ये टाइम दिया गया है, ताकि आप जो भी फॉर्म आपने फाइल किया होगा, जो भी फॉर्म आपने फाइल किया होगा 7 नवंबर तक, उसमें अगर आपको चेंजेस करने हो, उसमें अगर आपको चेंजेस करने हो तो वो चेंजेस अलाउड होते हैं। और 7 नवंबर के बाद यानी 8 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक आपको फॉर्म में चेंजेस अलाउड होते हैं। आप मॉड्यूल को इंटरचेंज कर सकते हो, आप मीडियम ऑफ लैंग्वेज बदल सकते हो, आप सेंटर, एग्जाम सेंटर बदल सकते हो। ठीक है, तो ये 3 सर्विसेज आपको मिल जाती हैं। और स्पेशल एक सर्विस मिलती है ऑप्ट आउट स्टूडेंट्स को, ध्यान दो, स्पेशल सर्विस है ऑप्ट आउट स्टूडेंट्स को कि वो चाहे तो मॉड्यूल ऐड भी कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली अलाउड नहीं होता। नॉर्मल स्टूडेंट्स को जो ऑप्ट आउट नहीं किए हुए हैं, जो नॉर्मल पहली बार फॉर्म फाइल कर रहे हैं, जिन्होंने पहले ऑप्ट आउट नहीं किया था लास्ट एग्जाम में, उनको सिर्फ इंटरचेंज ऑफ मॉड्यूल अलाउड होता है, उनको मॉड्यूल एडिशन अलाउड नहीं होता है। लेकिन जो ऑप्ट आउट स्टूडेंट्स हैं उनको स्पेशल सर्विस है कि वो मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं, इसीलिए उनसे 250 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है फॉर मॉड्यूल एडिशन।
क्योंकि वो स्पेशल सर्विस है जो नॉर्मल स्टूडेंट्स को अवेलेबल नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्ट आउट स्टूडेंट्स को वो दी गई है। क्लियर है? तो वो मॉड्यूल एडिशन भी आप कर सकते हो। क्लियर है? ऑप्ट आउट स्टूडेंट्स मॉड्यूल एडिशन कर सकते हैं और वो इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इंटरचेंज ऑफ मॉड्यूल भी कर सकते हैं। क्लियर है? आई एम वेरी वेरी क्लियर। ठीक है? तो अगर आपने मॉड्यूल 1 का ऑप्ट आउट किया है, अब उसी फीस में आपको मॉड्यूल 2 देना है तो आप इंटरचेंज कर सकते हो। बोथ देना है तो आप मॉड्यूल 2 ऐड करके बोथ के लिए अपियर हो सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज अलाउड। ठीक है? तो ये सब चीजें हैं। ठीक है? तो दिसंबर 21 के लिए ये सारी चीजें हैं और सीधे आपको एडमिट कार्ड आते हैं एग्जाम के 9 से 10 डेज पहले। तो आपका 21 को एग्जाम है, तो 11 दिसंबर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लोग उसके पहले से ही पूछना चालू कर देते हैं, पर मैं क्लियरली बता रहा हूं 10th या 11th दिसंबर को ही वो आएंगे, या 12th दिसंबर भी हो सकता है क्योंकि एक दिन एग्जाम लेट है। वैसे 20 दिसंबर से स्टार्ट हो जाती है, पर इस बार 21 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, तो 11 या 12th दिसंबर को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। वेबसाइट पे उसका अनाउंसमेंट आ जाता है। ठीक है? उसके पहले पूछ के बहुत ज्यादा डिस्कशन करके कोई फायदा होता नहीं है, वो उसकी डेट फिक्स होती है। क्लियर है? और एक प्रिलिमिनरी चेक करके भी, प्रिलिमिनरी स्टेटस चेक करके भी एक फैसिलिटी आती है, उसकी कोई डेट फिक्स नहीं होती है, पर तकरीबन 1 महीना पहले आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी 20 नवंबर के बाद कभी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको एक प्रिलिमिनरी स्टेटस चेक करने का ऑप्शन मिलेगा कि आपने क्या फॉर्म भरा है, क्या सेंटर भरा है, आपके एग्जाम्शंस क्या है, फोटो, आपका सिग्नेचर, हर चीज आपका एक प्रिलिमिनरी चेक में दिखता है, तो वो भी आपको दिखेगा। आई थिंक वो एग्जाम फॉर्म की डेट जैसे कंप्लीट होगी 7 नवंबर के बाद, उसके बाद आई थिंक वो कभी भी फैसिलिटी आ सकती है ताकि आप उसमें चेंजेस कर पाओ। तो ऑब्वियसली वो 20 नवंबर के मेरे हिसाब से पहले ही आनी चाहिए, ताकि कुछ गड़बड़ है, कुछ मुझे चेंजेस करने हैं, गलत फिल हो गया होगा तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए। तो 7 नवंबर के बाद मेरे हिसाब से वो भी एक ऑप्शन आपको मिलेगा। प्रिलिमिनरी स्टेटस चेक आप कर सकते हो और सीधे सीधे फिर एग्जाम के 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये सारी डेट्स हैं जो एप्लीकेबल है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मैं आपको वो भी बता देता हूं कि किसी को अगर वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है, सर्टिफाइड कॉपीज के लिए अप्लाई करना है, तो उसका क्या लास्ट डेट है वो भी मैं अभी इसमें आपको बता देता हूं। ठीक है? तो ये है सर। ठीक है? तो आपको अगर वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, जो लास्ट अटेम्प्ट दे चुके हैं अगस्त 21, उनको अगर अपने पेपर्स का वेरिफिकेशन करवाना है, उनको लगता है कुछ एरर है, भाई री-वेरिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है? री-चेकिंग लॉ में अलाउड ही नहीं, आपको पता ही होगा। फिर से पेपर आप चेक नहीं करवा सकते हैं, सिर्फ कुछ क्लरिकल एरर्स, अरिथमेटिकल एरर्स तो नहीं हुई है, वो चेक करवाने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उसी को कहते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। ठीक है? तो उसका लास्ट डेट आप नोट कर लीजिए, वो है 3 नवंबर। 3 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए। ठीक है? स्टार्ट हो चुका है और आपको सिर्फ लास्ट डेट याद रखना है, दैट इज 3 नवंबर। ठीक है? रात को 12 बजे तक आपके पास टाइम है। और एक आता है सर सप्लाई ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। ठीक है? आप अपने जो चेक्ड आंसर शीट्स हैं वो आप मंगा सकते हो, उसमें भी वेरिफिकेशन इंक्लूडेड ही होता है। जब इंस्टीट्यूट आपको सर्टिफाइड कॉपीज देते हैं तो वो पहले उसको वेरीफाई कर लेते हैं कि वो बरोबर है कि नहीं, सब कुछ एरर तो नहीं है तो वो करेक्ट कर लेते हैं, और मार्क्स वार्क्स ऐड करने होते हैं तो ऐड करके ही वो आपको सर्टिफाइड कॉपीज मिलती हैं। ठीक है? तो सप्लाई ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज इंक्लूड्स वेरिफिकेशन एज वेल। ठीक है? तो अलग से फिर वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज में ही आपका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। ठीक है? और उसका लास्ट डेट आता है सर 12 नवंबर। 3 नवंबर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का लास्ट डेट है और 12 नवंबर आपका सर्टिफाइड कॉपीज के लिए लास्ट डेट है। क्लियर है? तो ये सारे डेट्स हैं जो आपको एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं सर जून 22 स्टूडेंट्स। ठीक है? आ जाइए, जून 22 स्टूडेंट्स का अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है? तो बोलो, तो आपका डेट है, सबसे पहले आएगा रजिस्ट्रेशन का डेट। रजिस्ट्रेशन का डेट, ठीक है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के डेट्स हैं 30 नवंबर 21, 30 नवंबर 2021 तक, अप टू, अगर आपने रजिस्टर करवा लिया है तो आप जून 22 में ऑल मॉड्यूल्स दे सकते हो, ऑल ग्रुप्स दे सकते हो। अगर आप एग्जीक्यूटिव के हो तो बोथ मॉड्यूल दे सकते हो, अगर आप प्रोफेशनल के हो तो तीनों मॉड्यूल्स आप अपीयर कर सकते हो। ये ऑप्शनल है, मतलब आप एलिजिबल हो, जबरदस्ती नहीं है। आप स्टिल इलेक्ट कर सकते हो कि आपको सिंगल मॉड्यूल ही देना है, या प्रोफेशनल वाले हैं तो एनी 2 मॉड्यूल भी आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब ये एलिजिबिलिटी की डेट्स हैं और ये आप डिसाइड करोगे कि मैं 3 दूं, 2 दूं, 1 दूं, जो भी दूं, आप एलिजिबल हो। आपका ऑप्शन है सोचने का, अगर आपने
30 नवंबर के पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो क्लियर है। तो फिर है कि अगर ये डेट निकल गई तो क्या होगा, तो फिर आपके पास सेकेंड डेट होगी 31 जनवरी 2022। 31 जनवरी 2022 तक अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो आप एटलीस्ट एनी वन मॉड्यूल दे सकते हो। एग्जीक्यूटिव में हो तो भी एनी वन मॉड्यूल आप दे सकते हो जून 22 एग्जाम्स में। प्रोफेशनल के हो तो भी एनी वन मॉड्यूल आप दे पाओगे जून 22 में, जो आप सिलेक्ट करोगे। कोई भी एक मॉड्यूल आप उसका एग्जाम फॉर्म भर सकते हो अगर आपने 30 नवंबर के बाद रजिस्ट्रेशन कराया है एंड अप टू 31 जनवरी 2022 तक इस बीच में अगर रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आप एनी वन मॉड्यूल के लिए एलिजिबल हो इन जून 22 एग्जाम्स। क्लियर है। और फिर है कि आपको जून 22 का एग्जाम फॉर्म कब भरना है, तो उसका स्टार्ट डेट जो होता है वो 26 फरवरी होता है। 25 फरवरी को दिसंबर 21 एग्जाम्स का रिजल्ट आएगा, फिक्स डेट होती है। 25 फरवरी को आएगा, 11 बजे प्रोफेशनल का आता है, 2 बजे एग्जीक्यूटिव का आता है, फिक्स है। और फिर नेक्स्ट डे से 26 फरवरी से ही एग्जाम फॉर्म की डेट खुल जाती है और पूरा एक महीना आपको मिलता है। ठीक है। तो 25 मार्च 22 आपका लास्ट डेट होगा। विदाउट लेट फी आप एग्जाम फॉर्म फाइल कर सकते हो। विदाउट लेट फी आप एग्जाम फॉर्म फाइल कर सकते हो एंड विथ लेट फी आप 9 अप्रैल, 15 दिन एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं, तो 9 अप्रैल तक आप विथ लेट फी आप फॉर्म फाइल कर सकते हो। 9 अप्रैल के बाद आप फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। कोई भी आपके पास कोई चॉइस नहीं है, वो आपका फिर अटेम्प्ट जाएगा। ठीक है। और फिर 9 अप्रैल ही यही डेट आपकी नॉर्मली होती है फॉर प्री एग्जाम एंड ओडीओपी। ठीक है। न्यू सिलेबस के जो स्टूडेंट्स हैं सब लिखा हुआ है मैंने, न्यू सिलेबस वालों को प्री एग्जाम देना होता है और जो 1 जून 2019 के बाद जो रजिस्टर हुए एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स सिर्फ प्रोफेशनल वालों को ओडीओपी अप्लाई नहीं होता। प्रोफेशनल को ओडीओपी अप्लाई नहीं होता, प्रोफेशनल वालों को प्री एग्जाम अप्लाई होता है। क्लियर है। तो वो है, तो उनको फिर प्री एग्जाम और ओडीओपी भी उसी डेट के पहले फॉर्म फाइल करने के पहले ही पास करना जरूरी है। क्लियर है। और ओल्ड सिलेबस के लिए अप्लाई नहीं होता। खैर ओल्ड सिलेबस का तो दिसंबर 19 लास्ट अटेम्प्ट है, तो उनका तो आगे कुछ होना ही नहीं है। मतलब वो न्यू सिलेबस में आईसीएसआई उनको स्विच करेगा। ठीक है। तो ये सब डेट्स है। अब इसमें एक और डेट आती है करेक्शन की डेट। करेक्शन की डेट आती है कि ये 9 अप्रैल के बाद आपको और मेरे ख्याल से टाइम मिलेगा ताकि आप फॉर्म में चेंजेस कर सकते हो। सेंटर बदल सकते हो, मीडियम ऑफ लैंग्वेज बदल सकते हो, आप इंटरचेंज ऑफ मॉड्यूल भी कर सकते हो। तीनों का आपको फैसिलिटी 9 अप्रैल के बाद मिलता है। क्लियर है। और फिर सीधे एग्जाम के 10 डेज पहले 1 जून से टिपिकली एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, तो 1 जून से 10 डेज पहले यानी 21 मई को अराउंड आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है। एडमिट कार्ड 10 दिन पहले आता है, वो भी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आता है। आपको अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह भर के नंबर भर के आपको आप डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है। तो वो सीधे 20 या 21 मई को आपको मिलेगा। क्लियर है। तो ये सारी चीजें हैं, टाइमलाइंस हैं फॉर जून 22 स्टूडेंट्स। ठीक है। आई होप मेजर सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा कुछ अगर आपको पूछना होगा तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई विल रिप्लाई टू ऑल योर कमेंट्स। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। ठीक है। वीडियो लाइक जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है सर। सिमिलर और वीडियोस आते रहेंगे, सारे अपडेट्स इंस्टीट्यूट के जो भी होंगे सर मैं आपको इस चैनल पे देते रहूंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।